फिल्म या कहानियों में आपने कई ऐसे जानवरों के बारे में देखा या सुना होगा जो अब जिंदा नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि इन जानवरों को देखने का सपना अब साकार होगा तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने विचार बनाया, क्यों न विलुप्त हुए जानवरों को वापस फिर से जीवित किया जाए। अगर ऐसा संभव होता है तो आप हिमयुगम के पोली मेहमत जानवर को फिर से देख पाएंगे। हेलो गाइस, मैं सिद्धार्थ वर्मा। विलेज बॉय की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। धरती पर जानवरों की न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है जिन्हें अब देखना मुश्किल है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर आप यह देखकर खुश हो रहे हैं कि डायनासोर फिर से नजर आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रजाति को जीवित करने के लिए सुरक्षित डीएनए की जरूरत होती है। डायनासोर इतने समय पहले ही विलुप्त हो चुके हैं कि उन्हें फिर से जिंदा करना मुश्किल है। उनके डीएनए भी डिग्रेड हो चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस मामले में हार नहीं मानी और लगातार कोशिश में जुटे हैं। इससे पहले वैज्ञानिक ऐसी प्रजातियों को वापस जिंदा करने में जुटे हैं जो कुछ साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। दरअसल इन्हें वापस लाने की संभावना ज्यादा है। इन जानवरों में केरालिन पैराकिट प्रजाति का खूबसूरत तोता, वूली मेहमत यानी बड़े दांतों वाले हाथी, स्माइलेडोन यानी बड़े नुकीले दांतों वाले शेर, थाइलेसन यानी तेंदुए जैसे जीव वगैरह शामिल हैं। इस पहल के चलते 2003 में स्पेन और फ्रांस के वैज्ञानिकों की टीम पेरानियन आइबेकस नामक जानवर को फिर आकार देने में कामयाब रही। ये 2003 से कुछ साल पहले ही विलुप्त हो गया था। इस कामयाबी के चलते वैज्ञानिकों की उम्मीद और भी बढ़ गई है। डायनासोर को छोड़कर विलुप्त हो चुके जानवरों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्हें फिर से जिंदा करने की बात चल रही है। वहीं कुछ पर्यावरणविद इसे गलत भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रगति के खिलाफ है, लेकिन कुछ इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो कौन से जानवर हैं, चलिए जानते हैं। वूली मैमोथ। मैमोथस प्राइमेस जीनस वूली मैमोथ प्रजाति विशालकाय शरीर वाले हाथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इनका शरीर घने बालों से ढका होता था। यह प्रजाति करीब आज से 21,000 साल पहले पाई जाती थी, लेकिन आइस एज आने पर यह प्रजाति विलुप्त हो गई। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ये शिकार होने की वजह से विलुप्त हो गई। वूली मेहमत साइबेरिया में पाए जाते थे। लंबे समय से ठंडी बर्फ के नीचे दबे रहने से इनके शरीर सुरक्षित बचे। इनकी मदद से दोबारा डीएनए तैयार किया जा रहे हैं। बाद में सैंपल को तैयार कर अफ्रीकन हाथी पर अप्लाई किया जाएगा। डूडो बर्ड। डूडो बर्ड काफी फेमस पक्षी है, जिसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। दरअसल डूडो बाकी पक्षियों की तरह ज्यादा ऊंची और लंबी उड़ान भरने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इसे फ्लाईलेस बर्ड कहा जाता है। लेकिन डूडो बर्ड नाम से कोई भी धोखा खा सकता है। डूडो चिड़िया ज्यादा मॉरिशस के द्वीपों पर पाई जाती थी, जो इंडियन ओशन के अंदर आता है। इसका साइंटिफिक नाम रेफास कुकुलेटस। इसका वजन 1323 किलोग्राम होता था। ये कोलामेड की प्रजाति से है। इस प्रजाति का अंत 1662 तक हो चुका था। कैसे हुई विलुप्त? डूडो चिड़िया ऐसी जगह पर पाई जाती थी जहां इंसान का आगमन ना के बराबर था, लेकिन एक समय पर यहाँ डच नाविक आए। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए इन्हें मारकर खाना शुरू कर दिया था। इनसे डूडो की संख्या में कमी आने लगी। इनकी विलुप्ति की एक वजह यह भी है कि एक बार इस द्वीप पर प्लेग की बीमारी फैल गई। धीरे धीरे इनके अंडे भी खत्म हो गए और डूडो धरती से विलुप्त हो गई। फिर से कैसे होगी जिंदा? वैज्ञानिकों ने डूडो को फिर से जीवित करने के लिए इसकी करीबी प्रजाति को खोजा, जिसमें निकोबार पिजन इसकी प्रजाति से निकला। ऐसे में अब वैज्ञानिक इस कबूतर के अंडे से डूडो के सेल को फ्यूज करने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा संभव होता है तो डूडो फिर से जिंदा हो जाएगी। पैसेंजर पिजन। यह जंगली कबूतरों की एक ऐसी प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। इसका वैज्ञानिक नाम एक्टोपिक्सस माइग्रेटेरियस है, जो कोलामिड से संबंधित है। करीब 200 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि पैसेंजर पिजन की यह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका के आकाश में कभी लाखों पैसेंजर कबूतर उड़ते रहते थे, लेकिन एक समय यहाँ इतनी भूखमरी फैल गई कि इसे भूख मिटाने के लिए गरीबों का अन्न मान लिया गया। इसी के चलते भारी संख्या में कबूतरों की इस प्रजातियों को मारा गया। आखिरी पैसेंजर कबूतर मारता था, जिसकी मृत्यु 1 सितंबर 1914 को हुई। सेवर टूथड कैट। यह प्रजाति आइस एज के दौरान पाई जाती थी। इनके दांत काफी लंबे होते थे।
ये बाकी प्रजाति में आते थे। ये प्रजाति करीब 12,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। सेबर टूथ हेड कैट आज भी मौजूद होती अगर मौसम में बदलाव ना होता। मौसम में बदलाव की वजह से यह प्रजाति विलुप्त हो गई, लेकिन अब वैज्ञानिक इनको जीवाश्म की मदद से इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। ऑरक्चस को यूरेस या यूरेक के नाम से भी जानते हैं। यह प्रजाति ज़्यादातर यूरोज, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती थी। कहा जाता है कि यह घरेलू मवेशियों की पूर्वज है। देखने में यह गाय की भांति लगता था, लेकिन साइज में थोड़ा और बड़ा होता था। यह काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे। 1627 में यह प्रजाति विलुप्त हो गई। ऑरक्स जंगल के खत्म होने और लगातार शिकार होने की वजह से अचानक विलुप्त हो गई। अब वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा करने के लिए डीएनए तैयार करने में जुटे हुए हैं। जवन टाइगर बाघ की एक ऐसी प्रजाति है जो अब विलुप्त हो चुकी है। यह प्रजाति केवल इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर पाई जाती थी, लेकिन 1980 के बाद जवन टाइगर दिखने ही बंद हो गए। कहते हैं कि प्रजाति इंसान के द्वारा जंगलों की कटाई की वजह से विलुप्त हो गई। थाईलेसन एक ऐसा जानवर है जो अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन करीब 4 मिलियन साल पहले यह सबसे बड़े मांसाहारी और स्तनपायी जानवर था। यह प्रजाति थाईलेसन फैमिली से है। इसे तस्मानिया टाइगर के नाम से भी जानते हैं। यह प्रजाति तस्मानिया के जंगलों में पाई जाती थी। धीरे धीरे ये किसानों और आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। आए दिन ये किसी को भी अपना शिकार बना लेते थे। 18वीं सदी में तस्मानिया सरकार ने इसका शिकार करने की इजाज़त दे दी। इस तरह यह प्रजाति धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। आखिर में बचा थाईलेसन टाइगर। 1933 में खत्म हो गया। हालांकि यह प्रजाति खत्म हो चुकी, लेकिन मेलबोर्न के एक म्यूजियम में मरे हुए थाईलेसन के अवशेषों को रखा गया। अब वैज्ञानिक इसके सैंपल टिश्यूज से इसे फिर से जीवित करने की कोशिश में लगे हैं। गाइस, ये थी कुछ दिलचस्प लुप्त प्रजातियों की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया और सीखने को मिला तो एक लाइक कर फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।